देखिए आज है हमारा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 84। दो संख्याओं के बीच अंतर 15 है और उनका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम 3 और 108 है। उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर बताइए क्या होगा। किनके व्युत्क्रमों के बीच यानी कि संख्याओं के बीच। तो पहले हमारा काम है संख्याओं को निकालना। तो देखिए किसी सवाल में अगर एचसीएफ दे रखा है ना, यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है 3, तो जो संख्याएं होंगी हमेशा पहली और दूसरी, यहाँ पर लेकिन अंतर बोला है तो आपको बड़ी और छोटी माननी पड़ेंगी। तो पहली को आपने बड़ी संख्या मान लिया और छोटी को दूसरी को मान लो आप छोटी संख्या। तो देखो ये संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा एचसीएफ का गुणज होती हैं, संख्या हुआ या फिर एलसीएम हुआ। तो देखो बड़ी संख्या आपकी मान ली कि 3 एचसीएफ है तो इसका गुणज 3x बड़ी संख्या, और 3 आपका एचसीएफ है तो छोटी संख्या आपने मान ली बाई का गुणज। तो यानी कि 3x और 3 बाई बड़ी संख्या और छोटी संख्या है। इसने कहा है कि इनके बीच अंतर, तो अंतर कैसे निकलता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के। तो इसमें बोला है कि इन दोनों के बीच जो अंतर है वो आपका 15 है। तो यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 15। यहाँ 3 से इसको डिवाइड करोगे तो x माइनस बाई का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए आगे। फिर हमारे पास एक संख्या भी है, दूसरी संख्या भी है, एचसीएफ भी है और आपका एलसीएम भी है। एलसीएम कितना है 108। तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ना कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 3x और दूसरी संख्या कितनी है 3y बराबर एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 108। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x इंटू बाई कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 3 6 18। x इंटू बाई का मान कितना आया 36, x माइनस बाई का मान कितना आया 5। तो x और y के ऐसे मान मानिए आप अपनी तरफ से जो गुणा करने पर तो 36 हो जाए और घटाने पर कितना हो जाए 5 हो जाए। तो देखो 36 के फैक्टर करते हैं हम, 9 चौक 36, 9 की गुणा 4 में करोगे तो 36 और 9 में से अगर आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 5। तो यहां मुझे मिला कि x का मान मेरे पास आ रहा है 9 और बाई का मान मेरे पास आ रहा है 4। यहाँ x और बाई के मान मिल गए तो संख्या निकालने में आसानी हो जाएगी ना। 3 गुणा x का मान कितना है 9, तो 9 3 27, एक तो संख्या आ गई आपकी कितनी 27। ठीक है, यहाँ पर 3 गुणा बाई का मान कितना है 4, तो 3 चौक 12, एक संख्या आ गई आपकी 12। इसने कहा है उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर। तो भाई व्युत्क्रम यानी कि पहली संख्या अगर 27 है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/27, और दूसरी संख्या अगर 12 है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/12। इनके बीच अंतर पूछा है इसने कि कितना आएगा। तो देखो 27 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 108, और 27 से कितने बार कट जाएगा 7 या 21, ये आपका हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये आपका। देखिए व्युत्क्रम का अंतर अगर पूछा है तो इससे आप 12 को पहले लिख लीजिए और 27 को बाद में। देखो तो ये हो जाएगा आपका 1/12 माइनस 1/27, क्योंकि वहां से आंसर ना आपका माइनस में आता। तो 12 और 27 का लासा कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, यहां से ये कट जाएगा आपका 12 निम्मा 108 यानी कि 9 बार, और ये हो जाएगा आपका 27 चौक यानी कि 4 बार चला जाएगा। तो 9 में से 4 घटाने पर 5 बचेगा और नीचे कितना है आपका 108। तो 5/108 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 85। दो संख्याओं का मासा कितना है 16, उनका अंतर कितना है 16। तो संख्याएं बतानी है कितनी होंगी। तो अगर आपको मैंने बोला अगर मासा आपका दे रखा है यहाँ पर कितना एचसीएफ अगर दे रखा है 16, तो संख्याएं मानने में दिक्कत नहीं होगी। पहली संख्या हम मान लेंगे कितना 16x मान लो, और दूसरी संख्या कितनी मान लेंगे हम 16 बाई। इनके बीच अंतर कितना दे रखा है 16 का दे रखा है। तो यहाँ से 16 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस बाई बराबर कितना होगा 16, और 16 से 16 कितने बार कटेगा आपका एक बार। x माइनस बाई का मान कितना आया 1 आ गया। ठीक है, जब x माइनस बाई का मान 1 आ गया तो हमें ये देखना है कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये इतना करने की इसमें जरूरत नहीं है, ये सवाल आपका बाई ऑप्शन भी हो जाएगा। कैसे, मैंने बताया था जो एचसीएफ आपका होता है वो इन संख्याओं का तो एचसीएफ होगा जिनका आंसर आने वाला है। तो अगर हम देखें कि उनका अंतर 16 है तो 16 तो सभी में है, यहाँ नहीं है 16 अंतर। यहाँ आपका हो जाएगा 20 और 4 24 अंतर है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर 20 आपका अंतर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 72 और 6 78 और 10 88, ये हो सकता है या फिर ए हो सकता है। लेकिन उससे पहले इसने कहा है कि मासा 16 है, तो देखो 16 से ना तो 72 कटेगा ना 88, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 16 से आपका 64 कट जाएगा ना, 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। ये दो ऐसी संख्याएं हैं 16 64 और 80 आपकी, जिनका एचसीएफ तो आपका हो रहा है 16, और जिनके बीच अंतर यानी कि 80 और 64 के बीच जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है 16 का आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सवाल को बढ़ाओ ही मत। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 86। यहाँ बोला है दो संख्याओं का लासा एक 495, एचसीएफ 5 और उनका योग कितना दे रखा है 100। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताना है कितना होगा। तो देखिए मैंने बताया था अगर आपको एचसीएफ दे रखा है कितना 5, एलसीएम कितना दे रखा है 495। अगर एचसीएफ 5 दे रखा है तो संख्याएं अगर पहली वाली माननी है तो कितना 5x और दूसरी वाली माननी है तो 5y। इनका योग बताया उसने 100 है, तो यानी कि 5x प्लस 5y इनका योगफल कितना दे रखा है 100। यहां से 5 आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 100। 5 से भाग करने पर ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया 20। तो इसने कहा है कि इनके बीच अंतर कितना होगा। तो अंतर मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है कितना होगा। तो अगर x प्लस वाई का मान 20 आया है तो यहां से तो हम कोई आंसर ऐसा निकाल नहीं सकते कितना आएगा, है ना। लेकिन हम एक फॉर्मूला और जानते हैं कि पहली संख्या यानी कि 5x गुणा दूसरी संख्या यानी कि 5y बराबर लासा यानी कि 5 गुणा मासा यानी कि 495। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से आपका 5 नेम 45 और 4 बचेगा आपका और 5 नेम 45। x इंटू बाई का मान कितना आ जाएगा 95। यहां से मुझे x और बाई के मान कुछ नजर आ सकते हैं। देखिए कैसे, यहां ऐसी संख्या आपको लेनी है जिनका योगफल 20 आ जाए और आपका जोड़ने व घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने व घटाने पर आ जाना चाहिए। ये 5 ने 45 होगा यहाँ पर, ये कहाँ लिख दिया, देखिए 5 ने 45 यानी कि 99 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 11 गुणा 9, 11 ने 99 यानी कि 11 और 9 की गुणा करोगे आप तो 99 हो जाएगा और 11 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि x का मान आपका आ जाएगा 11 और y का मान आपका आ जाएगा 9। तो अगर आपको पहली संख्या निकालनी है तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 11 यानी कि 55 और दूसरी संख्या अगर आपको निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 9 यानी कि 5 नेम 45। ठीक है, इसने क्या कहा था इनके बीच अंतर बता दीजिए। तो एक संख्या आपकी 55 है, एक 45 है, तो इनके बीच अंतर कितने का आ जाएगा 10 का आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 87। दो संख्याओं का योगफल 119, मासा 17, लासा 170, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ये पहले वाले सवाल की तरह बन गया आपका। तो एचसीएफ अगर आपका 17 दे रखा है तो मेरे भाई संख्या निकालने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहली संख्या आपकी हो जाएगी 17x और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी कितना 17y। ठीक है, इनका योगफल दे रखा है आपको कितना 119। तो देखो भाई 17x प्लस 17y ये कितना दे रखा है 119। यहां से x प्लस y का मान कितना आ जाएगा, 17 दोनों में से कॉमन आ जाएगा ना, तो यहां हो जाएगा ये 119। 17 सत्ते 119, x प्लस वाई का मान कितना आ रहा है 7। तो जोड़ने पर इसका मान 7 आ रहा है, लेकिन हम एक फॉर्मूला और भी जानते हैं ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 17x गुणा 17y बराबर मासा, मासा कितना है आपका 17, लासा कितना है आपका 170। तो 17 से 17 कैंसिल और ये 17 से आपका 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो x इंटू बाई का मान कितना आ गया 10। यहाँ गुणा करने पर आपका 10 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। तो x में ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि x का मान 5 और आपका y का मान 2। तो यहां से हो जाएगा ये आपका x का मान 5 हो जाएगा और y का मान हो जाएगा यहां से 2। तो अगर संख्याएं निकालनी है पहली तो 17 गुणा x का मान 5 है, 17 पंजे 85 और ये हो जाएगा आपकी दूसरी संख्या यानी कि 17 गुणा 2, तो हो जाएगा आपका 17 दूनी 34। इसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, आपको व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। अगर व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 1/34, क्योंकि 34 का व्युत्क्रम होगा आपका 1/34 और 85 का व्युत्क्रम होगा आपका 1/85। तो इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा, इन दोनों का लासा आपका आ जाएगा 170। ठीक है, 34 से 170 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15 यानी कि 5 बार प्लस 85 दूनी 170 यानी कि 2 बार, 5 और 2 7/170। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऐसा ऑप्शन है आपका सी सही उत्तर। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 87 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 88। दो संख्याओं का योग 528, महत्तम सामर्थ्य तक 33, तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। यहां आपसे पूछा है जोड़े। ठीक है, तो देखो अब इनका एचसीएफ कितना दे रखा है, इनका एचसीएफ मेरे भाई दे रखा है 33। ठीक है, अगर हमें संख्या माननी है तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, तो वो हो जाएगी 33x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी 33y। इनका योगफल दे रखा है तो ये हो जाएगा 33x प्लस 33y बराबर कितना हो जाएगा 528। ठीक है, यहां से x प्लस y को आप कॉमन ले लीजिएगा और यहां से 33 का अगर भाग करोगे आप 528 में, तो देखो अगर इसको भाग नहीं देना आ रहा है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 6 और 2 8, 11 अट्ठे 88। x प्लस वाई का मान आ जाएगा आपका 3 से कैंसिल कर दो इसको, 3 एकम 3, 3 छंग 18 यानी कि x प्लस वाई का मान आया आपका 16। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से नंबर लें हम जिनसे इसका मान 16 आ जाए। तो देखो
एक तो x का मान अगर 1 ले लिया जाए और एक 15 तो 1 + 15 16 हो जाएगा, या फिर एक हमने 2 ले लिया x का मान और y का मान 14 ले लिया तो ये भी आपका 16 हो जाएगा, या फिर एक हम ले सकते हैं यहाँ पर 2 और 14 हो गया, और एक हम ले सकते हैं यहाँ पर 3 और 13, और एक 4 और 12, और कौन सा हो सकता है ये 5 और 11, फिर हो सकता है आपका 6 और 10, एक हो सकता है आपका 7 और 9, एक हो सकता है आपका 8 और 8। ठीक है, अब इन सब में आपको ये देखना है कि कौन से अभाज्य जोड़े हैं। अभाज्य जोड़ा का मतलब है जिनका एचसीएफ आपका बन आ जाए। तो एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, और एक आपका ये है। कितने पेयर ऐसे कंप्लीट हैं? 4। तो इसके जो संभव मान होंगे या फिर जोड़ों की संख्या होगी, आप जो बोलोगे कि इनके जोड़ों की जो संख्या है वो कितना है, तो इनके जोड़ों की संख्या है आपकी कितनी? 4। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर। कभी भी आपसे पूछा जाए कि इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, तो हमें अभाज्य संख्याओं को देखना है जिनका एचसीएफ आपका बना रहा हो। ठीक है, वही आपके क्या हो जाएगा? अभाज्य फैक्टर हो जाएंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120, एचसीएफ 10, कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? ठीक है, संख्याओं का योग हो सकती है, ये सवाल के अंदर पूछा है। तो देखो 89 वाले सवाल में अगर हम देखें तो यहां से हमारा एक अगर एचसीएफ 10 दे रखा है तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी? तो संख्या हो जाएंगी हमारी, पहली संख्या हो जाएगी 10x और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी कितना? 10y। ठीक है, जब ये संख्याएं हो गई हमारी 10x और 10y, तो यहां से मुझे पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये पढ़ रखा है ना आपने? तो यहां से क्या होगा? देखो पहली संख्या हमने मानी है 10x और दूसरी संख्या हमने क्या मानी है? 10y। मासा कितना है हमारा? 10। मासा कितना है? तो मासा है यहां से हमारा 10 और लासा कितना है? 120। तो यहां 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x इंटू बाई का मान कितना आ जाएगा? x इंटू बाई का मान आ जाएगा आपका 12। तो x और बाई के हमें फैक्टर देखने हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो x और बाई के हमारे फैक्टर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 3 4 यानी कि 3 गुणा 4 करने पर 12 हो सकता है। एक आपका हो सकता है 2 6 यानी कि 2 6 का 12। एक आपका हो सकता है 1 और 12। तो इनमें से हमें वो जोड़े छांटने हैं जो अभाज्य जोड़े हैं। तो वो कौन सा है? एक तो आपका ये है और एक आपका ये है। तो यानी कि 2 जोड़े ऐसे संभव हैं जो इनका योग हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमें ये देखना है कि अगर हम ये वाला पेयर लेते हैं यानी कि 3 और 4, x का मान 3 और y का मान 4, तो यहां से अगर एक संख्या निकालें हम पहली, तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुणा 3, x का मान 3 है तो 10 3 30, और 10 गुणा y का मान कितना? 4, तो 10 चौक 40। इनका योगफल करें तो कितना हो जाएगा? 70। हालांकि इसी से हमारा ऑप्शन मिल रहा है डी, तो सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इससे भी अगर हमारा आंसर आ रहा है कि 10 इंटू एक्स का मान 1 तो 10 प्लस 10 गुणा बाई का मान 12 तो 12 दाही 120, अगर ये भी ऑप्शन में होता है 130 तो वो भी हमारा क्या होता? सही उत्तर होता। लेकिन ऑप्शन के अंदर कितना है? 70। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? ये है यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक कितने हैं तो उन संख्याओं का जोड़ कितना है। यहां भी यही सवाल है आपका। तो देखो मासा आपका कितना है? 2, तो संख्याएं मान लेंगे 2x और एक दूसरी 2y। ठीक है, पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या। और एचसीएफ कितना दे रखा है? तो एचसीएफ दे रखा है आपका 2, और एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा है आपका 84। ठीक है, अब देखो यहां से अगर वही फॉर्मूला हम लगाएं कि पहली संख्या यानी कि 2x गुणा दूसरी संख्या यानी कि 2y बराबर एचसीएफ यानी कि 2 गुणा एलसीएम यानी कि 84। 2 से 2 कैंसिल और 2 से ही आपका 2 चौका 2 दूनी 4, तो x इंटू बाई का मान कितना हो जाएगा? 42। तो ऐसे x और y के कितने मान संभव है? एक तो 6 7 42 ये हो जाएगा, एक आपका 14 3 42 ये हो जाएगा, एक आपका 2 गुणा 21 ये हो जाएगा, एक आपका 1 गुणा 42 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से हम देखें तो परस्पर जोड़े हमारे कौन से हैं? तो चारों ही हमारे ऐसे जोड़े हैं जिनका एचसीएफ आपका बना रहा है, तो यानी कि चारों हो सकते हैं। लेकिन सवाल के अंदर अगर आप देखें तो देखो पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं x का मान 2, x का मान 6 तो 2 6 12, और y का मान कितना आपका? तो y का मान हमें लेना है 2 गुणा 7, तो 2 7 14, 12 और 14 कितना हो रहा है? 26। ये ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन सही उत्तर हो रहा है। लेकिन क्या पता 14 रखने से भी आ जाए। तो देखिए 2 गुणा 14 यानी कि 14 दूनी 28, और ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 यानी कि 2 3 6, 14 दूनी 28 और 6 ये कितना हो जाएगा? 34। ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से तो देखिए यहां से ना ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो सकते हैं, 26 भी और 34 भी। ठीक है, तो 34 भी हमारा सही हो रहा है यहाँ से और 26 भी सही उत्तर हो रहा है। तो अगर ऑप्शन में बी और डी होता तभी भी सही है, अगर बी सही है तो बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपके सही उत्तर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91,
दो संख्याओं का गुणनफल 2160, उनका महत्तम समावर्तक 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? तो यहाँ भी वही कहानी है, आपका मासा कितना दे रखा है 12, तो एचसीएफ अगर 12 दे रखा है तो आपको संख्या बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संख्या क्या हो जाएगी, एक तो 12x और दूसरी क्या हो जाएगी 12y, क्योंकि संख्याएं हमेशा एचसीएफ का क्या होती हैं, गुणज होती हैं। तो इसमें कहा है कि इनका गुणनफल किसका, पहली संख्या का यानी कि 12x गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 2160 दे रखा है। ठीक है, 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 एकम 12, 8 और 1 9, 12 8 96, और 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 6 बचा 12 पंजे 60, x इंटू बाई का मान कितना आ जाएगा 15। तो ऐसे हमें जोड़े देखने हैं x और y के, जो आपका अभाज्य संख्याएं हो, 1,15, 15 एकम 15, ठीक है, एक आपका हो जाएगा 3 पंजे 15। इसके अलावा कोई आपका ऐसा पेयर नहीं बनेगा जिनके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हो। तो इस तरीके से कौन से कितने पेयर बन जाएंगे आपके, 2 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है। तो बड़ी संख्या कुछ ना कुछ माननी होगी ना, तभी तो दुगना आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, अब इसने कहा इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम सामर्थ्य का अंतर 4 है, यानी कि जो भी छोटी संख्या आप मानोगे उसका और दोनों पूर्णांकों का जो एचसीएफ है उनका दोनों का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या कितनी होगी ये आपसे कहा है। तो देखो मैंने बड़ी संख्या अपनी तरफ से मान ली कि बड़ी संख्या हमारी इस सवाल के अंदर कितना है, तो x है, और छोटी संख्या को कितना मान लिया, तो छोटी संख्या को हमने मान लिया कि वो छोटी संख्या आपकी है बाई। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब इसने कहा है कि लासा जो है वो बड़ी संख्या का दुगना है। तो मेरे भाई लासा अगर बड़ी संख्या का दुगना है तो बड़ी संख्या तो हमने x मानी है, और इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2x। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा कि इसमें छोटी संख्या और दोनों महत्तम पूर्णांकों का अंतर, यानी कि अगर हम कहें आपसे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या यानी कि 22 और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है इसने एचसीएफ नहीं दिया है, तो एचसीएफ को मैंने लिख लिया मासा, है ना। इसने बोला है कि इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के एचसीएफ का अंतर, ठीक है, तो छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के एचसीएफ का अंतर जो है वो कितना है 4 दे रखा है। तो यहां से हो जाएगा आपका मासा बराबर 22 माइनस का 4। तो यहां से एक कंडीशन ये बन गई आपकी। ठीक है, अब मुझे पता है कि हमने पढ़ रखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, अब देखो पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या 22। देखो पहली संख्या बोल दो या दूसरी या फिर बड़ी संख्या या फिर छोटी, दोनों एक ही बात है बराबर। मासा कितना है, तो मासा है आपका 22 माइनस 4 और लासा कितना है 2x, और ये कितना है आपका 22 माइनस 4। ठीक है, तो यहां से देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 22 बराबर, ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2y माइनस 8। ठीक है, तो यहां से 22 को इधर ले आओगे आप तो ये हो जाएगा 2y में से 1y घटाओगे 22 और माइनस का y इधर आएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो y बराबर ये हो गया आपका 8, यानी कि y आपने क्या माना था छोटी संख्या, तो यानी कि ये आपका मान आ गया इसका y का मान आ गया आपका 8, यानी कि हम बोल सकते हैं कि छोटी संख्या आपकी कितनी आ गई 8 आ गई। सवाल के अंदर भी आपसे ये पूछा था कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कितनी आ गई आपकी 8। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 93, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम आपका कितना दे रखा है 924। तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं, तो भाई अगर एचसीएफ आपके पास है तो आप संख्याएं तुरंत इसका मल्टीपल मान लीजिए। एक संख्या हो जाएगी आपकी 12x और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 12y। ठीक है, अब यहां से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, मासा आपका 12 है और लासा आपका 924 है, तो 12 से 12 कैंसिल और एक 12 से आपका हो जाएगा 12 सत्ते 84, 6 और 2 8 और 12 सत्ते 84। x इंटू बाई का मान कितना आ गया आपका 77। इसके कौन कौन से पेयर संभव हैं, तो एक तो पेयर है आपका 1 गुणा 77 और एक पेयर है आपका 11 गुणा 7, यानी कि 7 11 सत्ते 77। तो इसके सिर्फ 2 पेयर ही कंप्लीट होंगे आपके, जो अभाज्य पेयर के रूप में होंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 94, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, एचसीएफ आपको 13 दे रखा है, तो ऐसे कितने जोड़ों की संख्या हो जाएगी वो आपको बताना है। तो फिर से भाई एचसीएफ का गुणज ही आपकी संख्याएं होंगी। पहली संख्या आपने मान ली 13x और दूसरी संख्या आपने मान ली 13y, तो इनका जो गुणज होगा तो वो 13x गुणा 13y बराबर में कितना दे रखा है आपको 2028। 13 से डिवाइड करने पर ही हो जाएगा 13 एकम 13, 7 72 हो जाएगा, 13 पंजे 65, 7 13 6 78, फिर 13 से 13 एकम 13, 13 दूनी 26। x इंटू बाई का मान कितना आ जाएगा 12। तो 12 के आपको फैक्टर करके बताना है, तो हो जाएगा 1,12, ठीक है, एक हो जाएगा आपका 2,6, एक हो जाएगा आपका 3,4। तो इसके आपके पेयर कितने कंप्लीट हो रहे हैं 3, लेकिन इसमें ऐसे कौन से पेयर हैं जो अभाज्य पेयर हैं, तो वो सिर्फ 2 हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 94 का।
अब देखो क्वेश्चन नंबर है 95, दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समावर्तक के 7:7:12, यानी कि योगफल तो 7 है उनका, और जो आपका एलसीएम है वो कितना है, 12 है। उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो छोटी संख्या बतानी है आपको क्या होगा। अगर एचसीएफ आपके पास दे रखा है, एचसीएफ कितना है 4, तो पहली संख्या या फिर हम बोले तो बड़ी संख्या, यहाँ पर छोटी बड़ी बोल रखा है ना, तो बड़ी छोटी मान लो आप, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 4x, ठीक है। और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो छोटी संख्या हम अपनी तरफ से मान लेंगे कितना, 4/, ठीक है। अब इसने बोला है कि संख्याओं का योग, यानी कि जो भी ये संख्याएं हैं इनका जो योग आएगा, तो संख्याओं का योग बटे उनका लासा, उनका प्रति अनुपात कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है आपका 7:12। तो संख्याओं का योग करना है हमें, तो संख्या कितनी है, एक तो 4x है और एक कितनी है आपकी 4y, इनका योग बटे इनका मासा, तो इनका लासा, तो हम लिख सकते हैं लासा, लासा कितना होगा, देखो लासा हो जाएगा आपका, जो भी इन संख्याओं में कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है आपका 4, कॉमन के बाद जो भी बचा, एक x बचा एक y बचा, तो ये आपका क्या निकल आएगा यहाँ से लासा, और बराबर इसका रेशियो कितना दे रखा है 7/12। तो ये 4 से आपका एक काम करो, 4 ऊपर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4x + y और बटे में 4xy और बराबर में 7/12। 4 से 4 कैंसिल होगा, ऊपर आपका जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर आपका संभव है, तो ऐसा नंबर है आपका कौन सा, 4,3। देखो 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, और 4 और 3 की गुणा करोगे तो 12 आएगा। यानी कि आपको निकालनी है छोटी संख्या, और छोटी संख्या आपने कितनी मानी है, तो छोटी संख्या आपने मानी है 4/, तो यहाँ से बाई का मान कितना आ रहा है आपका 3, तो 4 × 3 करने पर कितना आ जाएगा 12। तो छोटी संख्या कितनी आ गई आपकी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपके सवाल होंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न, तो यहाँ से आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को सॉल्व करिएगा, फिर इससे आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।